दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल GKY विकास 113 के अंदर। दोस्तों, 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी हरियाणा और इंडिया जीके आए हैं उन सभी प्रश्नों का हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों में से जितने भी नए प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में भी क्या करेंगे, हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही के अंदर, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है? तो किस जिले के अंदर है? हिसार। किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर। हिसार जिले के अंदर लाला लाजपत राय का जिक्र हुआ है, तो हम लाला लाजपत राय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब के अंदर हुआ था। मोगा पंजाब के अंदर हुआ था। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता कहा जाता है। बनारसी हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं? लाला लाजपत राय से संबंधित 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। तो लाला लाजपत राय किस 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। लाला लाजपत राय गरम दल के क्या थे? नेता थे। गरम दल के नेता थे कौन? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों ही लाला लाजपत राय, तीनों ही गरम दल के नेता थे। बात है 30 अक्टूबर 1928 की। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय स्कॉट ने क्या किया था? लाठी चार्ज करवा दी थी और सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर क्या चलाई थी? लाठियां चलाई थी। किसने? सैंडर्स ने लाला लाजपत राय लाठियां चलाई थी। इसके चलते 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पहले क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है? लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला किसने लिया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने 1 महीने बाद सैंडर्स को मारकर किसका बदला ले लिया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया था। इसी कारण सैंडर्स की हत्या कहानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी होती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को। इसीलिए हम किसका दिवस मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस मनाते हैं। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाता है। किसकी याद में? रावतुल्ला राम की याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है महात्मा गांधी की स्मृति में। महात्मा गांधी की हत्या थी 30 जनवरी 1948। नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी और नथुराम गोडसे को कहाँ फांसी दे दी गई थी? अंबाला जेल के अंदर। लाला लाजपत राय आर्य समाज की शाखा कहाँ लेकर आए थे? हिसार के अंदर लेकर आए थे। हिसार के अंदर लाला लाजपत राय किसके शाखा लेकर आए थे? आर्य समाज की शाखा कब लेकर आए थे? 1886 के अंदर। 1886 के अंदर आर्य समाज की बात हुई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कब की आर्य समाज की स्थापना? कब? 10 अप्रैल 1875। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। कब की? 1883 के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कौन सा? वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था।
हरियाणा में सबसे पहले आर्य समाज की शाखा कहाँ आई थी? हरियाणा में सबसे पहले आर्य समाज की शाखा कहाँ आई थी? 1880 के अंदर। 1880 के अंदर कहाँ आई थी? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर। लाला जी का कर्म क्षेत्र पूछा जाए या राजनीतिक क्षेत्र पूछा जाए तो कहाँ से था? हिसार से। हिसार में इन्होंने 11 साल वकालत की थी और वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? लाहौर से की थी। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। दोस्तों, लाला लाजपत राय हिसार के अंदर कांग्रेस की भी शाखा लेकर आते हैं। कांग्रेस की शाखा, कांग्रेस की शाखा लाला लाजपत राय लाते हैं। कब लाते हैं? 1887 के अंदर हिसार और रोहतक के अंदर। हिसार और रोहतक के अंदर लाला लाजपत राय कांग्रेस की शाखा लेकर आते हैं। दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए मुझे। दोस्तों, ग्राम सचिव स्टेट का पेपर, ग्राम सचिव सीईटी के पेपर तक मैं आपको सारी कंप्लीट जीके करवा दूंगा। फिर आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग होगा तो सब कुछ मुमकिन होगा। दोस्तों, आर्य कांग्रेस की बात आई है। कांग्रेस की शाखा हरियाणा में सबसे पहले कब आई थी? तो 1886 के अंदर। कहाँ आई थी? अम्बाड़ा में। कहाँ आई थी? अम्बाड़ा में। कौन लेकर आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? पंजाब का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। पंजाब का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का वृद्ध पुरुष या हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? हरियाणा का वृद्ध पुरुष या हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्री राम शर्मा को कहा जाता है। श्री राम शर्मा कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कांग्रेस की जिक्र है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए ओ आयूम ने। ए ओ आयूम स्कॉटलैंड का निवासी था। स्कॉटलैंड का निवासी था, सेवानिवृत्त अधिकारी था। और इसे क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ अहूम को कहा जाता है। ब्योमोस चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। ब्योमोस चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? ब्योमोस चंद्र बनर्जी। अगर फारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन? फारसी अध्यक्ष। फारसी अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए बदरुद्दीन तैयबजी। अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए जॉर्ज यूले। दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? वृद्ध पुरुष कहा जाता है। फारसी अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले अंग्रेजी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज के अंदर हुई थी। तो दोस्तों, इस पर्सन से हमने इतनी जानकारी ली है। कांग्रेस की शाखा भी पढ़ी, कांग्रेस के बारे में पढ़ा, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा और आर्य समाज के बारे में पढ़ा। तो दोस्त, ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा। आपका सहयोग जरूरी है, आप सहयोग जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, दूसरा पर्सन है एडमिरल ऑफ द इंडियन। एडमिरल, दूसरा पर्सन क्या है? एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे मिली? कि उपाधि किसे प्राप्त हुई है? किसे प्राप्त हुई थी? तो एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? वास्को डी गामा। HSSC पर्सन पूछती है और बनाएगी वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 के अंदर। कब आया? 1498 के अंदर। HSSC ने प्रश्न पूछा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 बच्चों गया था। और एक दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था? 1502 के अंदर। 1498 में जब ये आया, कहाँ आया था? कालीकट आ जाए या कोजीकट आ जाए, कहाँ है? केरल के अंदर है। उस समय राजा कौन था? जमोरिन था। राजा कौन था? जमोरिन था।
जमोरिन राजा था कालीकट आया केरल के अंदर। जमोरिन राजा था, पहले किस गांव में कदम रखा था वास्को डी गामा ने? तो कापड़ गांव के अंदर क्या रखा था इसने? कदम रखा था। यहाँ से क्या लेके गया था? यहाँ से काली मिर्च लेके गया था और इसको पुर्तगाल के अंदर वहाँ पर 60 गुना फायदा हुआ। तो इसे 60 गुना फायदा हुआ था, इसीलिए पुर्तगालियों ने काली मिर्च को क्या कहा है? काला सोना की संज्ञा दी है। काला सोना, काला सोना। एनसीईआरटी काला सोना किसे मानती है? तो एनसीईआरटी काला सोना पेट्रोलियम को मानती है। और इकोनॉमिक्स काला सोना किसे मानती है? इकोनॉमिक्स काला सोना कोयले को मानती है। और हरियाणा वाले काला सोना किसे मानते हैं? हरियाणा वाले काला सोना मुर्रा भैंस को मानते हैं। मुर्रा भैंस को मानते हैं। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा जींद में होती है और भैंस से सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिसार के अंदर है। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा जींद के अंदर और भैंस सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर। बिल्ली और खरगोश नूह के अंदर। कुत्ता और घोड़ा गुरुग्राम के अंदर। सूअर सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं भाई। भेड़ भिवानी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? 1961 गोवा से गए थे। पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? एसएससी ने प्रश्न पूछा था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? 1556 में किन्होंने? पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने की थी। तीसरा प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भी दोस्तों? तो हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। जून से आपको 4 दिवस जरूर याद रखने हैं। 5 जून, 21, 23 और 29। 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 29 जून विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 जून को क्या मनाया? 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 23 के संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 29 विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से हुई। 2021 में 7वां संस्करण मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। इसकी क्या थी? थीम थी। योग दिवस का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबा रामदेव को दिया जाता है। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 महेंद्रगढ़ में हुआ। तो दोस्तों ये सन आपको याद रखने हैं। और सन जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ये वो दिवस बता रहा हूँ जो एचएससी पूछने का काम करती है। हर एग्जाम में इन दिवसों से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बात है 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है प्रधानमंत्री के पद पर। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है। कार्यवाहक कौन? गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारी लाल नंदा का जन्म 1898 के अंदर कहाँ हुआ था? तो गुलजारी लाल नंदा का जन्म 1898 में पाकिस्तान में हुआ था। गुलजारी लाल नंदा 1898 पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ। अगर पाकिस्तान में जन्म हुआ, अगर हरियाणा में कर्म क्षेत्र पूछा जाए तो कहाँ है? कुरुक्षेत्र। HSSC प्रश्न पूछती है कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र में 1967 से 1971 और 1971 से 1977 तक सांसद भी रहे। मृत्यु गुलजारी लाल नंदा की 1998 अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और हरियाणा की राजनीति का इन्हें बर्तरी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का बर्तरी कहा जाता है गुलजारी लाल नंदा को, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह किन्हें कहा जाता है? विषम पितामह, हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह किन्हें कहा जाता है? ताऊ देवीलाल को कहा जाता है। ताऊ देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चाणक्य भजन लाल को कहा जाता है। भजन लाल को कहा जाता है। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, गुदड़ी के लाल जिन्हें कहा जाता है, और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संघर्ष घाट जिनका समाधि स्थल, विजय घाट जिनका समाधि स्थल है, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक रहते हैं? 1964 से लेकर 1966 तक रहते हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 किन किन के बीच होता है? ताशकंद समझौता। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और प्लस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच होता है ये ताशकंद समझौता। इसलिए भी याद रखा जाता है कुछ ही घंटों बाद, यानी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री फिर उससे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा, जिन्हें हरियाणा की राजनीति का बर्तरी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का बर्तरी गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। गुलजारी लाल नंदा। इनके बाद प्रधानमंत्री बनते, पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है कौन? इंदिरा गांधी कब तक रहती है? 1966 से 77 तक। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इसलिए उनकी 77 में सरकार गिर जाती है। और यह इंदिरा गांधी से प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य होकर प्रधानमंत्री बना? तो इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनता है कौन? मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 1979 तक। 1979 से 80 चौधरी चरण सिंह। एक बार भी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिसार के अंदर है। कब बनी? 1970 के अंदर। कब बनी? सॉरी दोस्तों, 1970 के अंदर यूनिवर्सिटी बनी। चौधरी चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। इनके बाद प्रधानमंत्री 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी बनते हैं। दोस्तों, जल्दी खुलवाना पड़ रहा है क्योंकि पेपर नज़दीक है। 1984 से 89 राजीव गांधी 89 के अंदर रहते हैं कौन? फिर इनके बाद बनते विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास के कारण हटाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल थे। ताऊ देवीलाल चाहते थे वो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया और चंद्रशेखर राव को क्या बना दिया? चंद्रशेखर राव को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया चंद्रशेखर राव को। इसीलिए किसी को ऐसे किंग मेकर नहीं कहा जाता। ऐसे थे ताऊ देवीलाल। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। भारत की राजनीति का चाणक्य है। भारत की राजनीति का चाणक्य किन्हें कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ये 96 तक रहते हैं। फिर 96 अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। सबसे कम समय का पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं 1998 से 2004। फिर 4 से 14 कौन? मनमोहन सिंह। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह। और 14 से वर्तमान कौन है? हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 मिनट दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध। तो आपको तीनों युद्ध करवाए जाएंगे, पूरी डिटेल के साथ करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपका सहयोग जरूरी है, आप सहयोग देते रहे, आपको बेहतरीन से बेहतर कंटेंट मिलेगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों आपका सहयोग जरूरी है, अगर आपका सहयोग होगा तो आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। जिस तरह का कंटेंट आपको बैचों के अंदर मिलता है उससे बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। हर एक पर्सन से बहुत से पर्सन निकाले जाएंगे। जो मैं ये पर्सन करा रहा हूँ सभी ने HSC पूछने का काम किया है। जितने भी मैं पर्सन बोल रहा हूँ सभी ने किसी न किसी पेपर में HSC ने जरूर पूछे हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इस क्लास का अध्ययन करो। दोस्तों आपका साथ जरूरी है। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 किन के बीच? बाबर प्लस इब्राहिम लोधी। जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोधी। युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला राजा कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? पानीपत के अंदर है। पानीपत के अंदर। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528, 1529। 1529 पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। दूसरा खानवा का युद्ध। तीसरा चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा बाबर और इब्राहिम लोधी। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। राणा सांगा के साथ। और चंदेरी का युद्ध मैदेनी राय के साथ। मैदेनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध बाबर प्लस अफगानों के बीच। अफगानों की हार हो जाती है, बाबर जीतता है। बाबर जीता, ये सभी हारे थे। कौन जीता था? बाबर जीता था। तो हरियाणा से कौन 2 शूरवीर बाबर से टकराए थे? मोहन सिंह मंडार। HSC प्रश्न पूछती, हर बार पूछती है। मोहन सिंह मंडार हरियाणा से टकराए थे। कहाँ से? कैथल से। और हसन खां मेवाती बाबर से टकराने का काम करते हैं। हसन खां मेवाती मेवात से। दोस्तों चारों युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। बाबर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका बेटा हुमायूं क्या गद्दी पर बैठता है। HSC किस तरह प्रश्न पूछती है कि पानीपत की जीत के बाद बाबर ने पानीपत की सत्ता किसके हाथ सौंप दी थी? तो किसको दे दिया था? मोहम्मद उगली को बाबर ने पानीपत की सत्ता दे दी थी। मोहम्मद उगली को बाबर ने पानीपत के युद्ध जीता था। कारण क्या था? एक तो तुलनुमा पद्धति थी। क्या था? तुलनुमा पद्धति और रूमी पद्धति। इसके बाद 2 तोपची थे। कौन तोपची? अली और मुस्तफ़ा तोपखाने का इसने प्रयोग किया था, इसलिए बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद। और बताया जाता है कि ये मस्जिद का निर्माण इसने अपनी बेगम मुसम्मत की याद में कराया। अपनी बेगम मुसम्मत की याद में किसने अब काबुली बाग मस्जिद का? भारत में मुगलों की पहली मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद। भारत में मुगलों की पहली मस्जिद कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद है। तो बाबर ने मुसम्मत की याद में किसका निर्माण? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। मोहम्मद उगली को पानीपत की बागडोर दे दी थी। तुलनुमा पद्धति और रूमी पद्धति से ने युद्ध को जीता था। तोपों का प्रयोग किया था। करता अली और मुस्तफ़ा इसके पास क्या थे? तोपची थे। तो दोस्तों ये था पहले युद्ध में पानीपत का 21 अप्रैल 1526 बाबर की जीत होती है। और हार किसकी होती है? हार इब्राहिम लोधी की होती है। युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला राजा कौन है? इब्राहिम लोधी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 किन के बीच? अकबर प्लस कौन? हेमू कह दो या हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। जीता कौन? अकबर। हारा कौन? हेमू। अकबर की सेना का संरक्षक कौन किया था? बैरम खां। HSC प्रश्न पूछती है अत्याचारी बैरम खां किसकी सेना में रहता था? तो अकबर की सेना में रहता था। पानीपत का दूसरा युद्ध
5 नवंबर 1556। अकबर एमू कहाँ का शासक था भाई? रेवाड़ी का शासक था और नमक व्यापारी था। रेवाड़ी का शासक, नमक व्यापारी। 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, नहीं यार, लेकिन ये लड़ाई हार गया था, ये लड़ाई हार गया था। और बैरम खान ने इस लड़ाई का क्या किया था? नेतृत्व किया था और हेमू की क्या गर्दन काट दी गई थी, गर्दन काट दी गई थी। यह था दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 के में किन किन के बीच हुआ? किन किन के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली प्लस किन के बीच? मराठों के बीच। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ ने किसका नेतृत्व किया था? मराठों का नेतृत्व किया था। यहाँ से इस युद्ध के बाद मराठों क्या हो गया था? पतन हो गया था। अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीता था। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। अहमद शाह अब्दाली, भाई अहमद शाह अब्दाली है ये क्यों, किसका सेनापति था? ये नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का सेनापति था। ये नादिर शाह का सेनापति, ये वही नादिर शाह है जिसने करनाल का युद्ध 1747 के अंदर नादिर शाह प्लस किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला जीता कौन था? नादिर शाह हार कौन गया? मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ इस युद्ध के बाद मुगलों क्या हो गया था? पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद मुगलों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। नादिर शाह बाहर से क्या ले गया था? कोई हीरा ले गया था और तख्ते ताउस ले गया था। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली जीत गया। 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। मराठा प्लस सदाशिवराव भाऊ के साथ हो गया था। सदाशिवराव भाऊ का यहाँ से मराठों क्या हो गया था? पतन हो गया था। हरियाणा HSC प्रश्न पूछती है हरियाणा मराठों के दिन कब था? हरियाणा मराठों के दिन कब था? तो हरियाणा मराठों के दिन 1756-57 में था। सूर्यंजन की गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। दौलत राव सिंधिया प्लस ब्रिटिश, राव सिंधिया प्लस अंग्रेजों के विरुद्ध, प्लस अंग्रेजों के साथ हुई थी। दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को किसको बेच दिया था? अंग्रेजों को बेच दिया था। और अंग्रेज हरियाणा के अंदर 1809 में पूरी तरह फैल गए थे। 1809 में पूरी तरह फैल गए थे। हरियाणा से प्रश्न पूछती है अंग्रेज हरियाणा में पूरी तरह कब फैल गए थे? 1809 के अंदर। और 1907 में हरियाणा में पूरी तरह कांग्रेस फैल गई थी। और 1756-57 में हरियाणा किसके दिन था? मराठा के दिन था। पानीपत का जिक्र आया। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ। 1 नवंबर 1989 करनाल से अलग करके इसको जिला बनाया गया। फिर जुलाई 1991 के अंदर करनाल में वापस मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा जिला बनाया गया। पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर कलंदर की मजार का मेला लगता है। पाथरी माता का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? पानीपत में लगता है। पानीपत में कलंदर की मजार का मेला और पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पानीपत के अंदर लगता है। पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत के अंदर कब बना? 1984 में। आपको कुछ याद आ रहा है? 1984 पहली हरियाणवी सफलतम फिल्म कौन सी थी? सफलतम फिल्म चंद्रावल कब आई? 1984 के अंदर। अभिनेता जगत जाखड़ का जन्म झज्जर के अंदर कब हुआ था? सुंदरी गांव झज्जर के अंदर जन्म 1956 के अंदर। और मृत्यु 2011 के अंदर। अभिनेत्री कौन सी थी? अभिनेत्री उषा शर्मा। निर्देशक किसने का? निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर। और निर्माता कौन से? देवशंकर प्रभाकर। चंद्रावल फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे उस समय। क्या जिज्जत तू काला मैं गोरी गणी, फोटो खिंचवा मैं दोनों जने, इस तरह के गाने उस समय बहुत प्रचलित थे। और आज भी विवाह शादियों के अंदर ये गाने बहुत सुनने को मिलते हैं। हरियाणवी पहली फिल्म धरती कब आई? 1968। हरफुल सिंह जाट जुलानी कब आई? 1970। वीर शेरा और वीर घटोत्कच कब आई? वीर शेरा 1973-74। पहली सफल फिल्म बहू रानी कब आई? 1983 के अंदर बहू रानी आई। 1984 में चंद्रावल पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली 2000 में आई कौन सी? लाडो। तो ये आपका फिल्मों का चैप्टर है। और चंद्रावल के बारे में मैंने बताया, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। ये गाने सुनने इसके क्या क्या गजब के गाने हैं चंद्रावल के। तो दोस्तों
बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इस तरह ही आपको पार्ट के अनुसार वीडियो मिलती रहेगी। हर एक पर्सन से बहुत से पर्सन निकाले जाएंगे। और दोस्तों मेरा साथ देना, मेरा और आपके सहयोग से सब मुमकिन होगा। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूंगा, फुल मेहनत करके आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, मैं इतना बताता हूँ कि आने वाले एग्जामों के अंदर इंडिया जीके और हरियाणा जीके से बाहर पर्सन नहीं आने देंगे, सिर्फ आपका सहयोग जरूरी है। तो दोस्तों आपको बताना है क्लास कैसे लगी, क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों आपका सहयोग जरूरी है, आप सहयोग जरूर देना, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। तो कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।